कर हम सबका पथ प्रदर्शक बने। अभिनंदन है। आज की इस बैठक के उद्घाटन समारोह में मंच पर शोभायमान जम्मू कश्मीर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अभिनंदन है महोदय। We are honored to have worthy Director General सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े रखें। धन्यवाद महोदय। एक जर्नल आज से आदर अनुरूप इस प्री रिव्यू भरी दोपहरी में अंधारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का मेघ निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। मान करें, हम अपनी विरासत का संरक्षण करें, हम अपनी विरासत का ठीक से प्रदर्शन करें, ताकि देश के 140 करोड़ नागरिक भी अपनी विरासत पर गर्व कर सकें और हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। ये मंत्र हम सबको दिया है। मुबारकबाद दूंगा। आज हमारे साहब आए हैं, अरुण जी आए हैं, BM शर्मा जी हैं, सीधा जी हैं और इनके साथ 80 डेलीगेट्स फ्रॉम 20 डिफरेंट स्टेट्स, जो एक से बढ़िया एक शानदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो आर्काइव्स पे काम करते हैं, जो हमारे बच्चों को और जम्मू कश्मीर को एक सौगात देने जा रहे हैं। जो ये 49th मीटिंग हुई नेशनल आर्काइव्स की, इससे पहले श्रीनगर में भी हुई है, तो उसी तहत ये यहाँ आए और अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना कितनी प्रायोरिटी है उसके ऊपर जोर दिया। जो अपनी हिस्ट्री नहीं जानते वो हिस्ट्री बना नहीं सकते, और व्हाट अ रिच कल्चर भी है। पूरी दुनिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा विरासत है। हमारा विरसा जो 1300 साल पुराना एक गिलगिट पे जो इनके पास ओल्डेस्ट आई थिंक वही है, वो है। ऐसे तो वेद जो कहते हैं वो 5000 साल पुराने हैं, लेकिन जो इनके पास साइंटिफिकली प्रूव्ड है कार्बन डेटिंग के बाद जो चीज़ें हैं, उसके अलावा हमारे पास जो महाराजा हरि सिंह जी का विजन था पुंछ से राजौरी ट्रेन जानी है, उसका भी एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करने जा रहे हैं, और मैंने भी आज एश्योर किया कि मेरा IT डिपार्टमेंट दे विल डिजिटाइज, दे विल हेल्प इन डिजिटाइजिंग एंटायर रिकॉर्ड। वो हमारा इनके साथ आज जो वार्तालाप हुई है, दैट इज़ द टेक वे। आई कंग्रेचुलेट जो इनका सेशन है, अलग अलग चीज़ों पे करने जा रहे हैं। हमारे बच्चों पे हमारी जो खोई हुई विरासत है, जो चीज़ें आज तक लेना बहुत मुश्किल थी, ऑनलाइन आप ले सकते हो और बड़े ही समझो मुफ्त में ही आपको मिल जाएंगे, जिससे इनका नॉलेज बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है। और आने वाले वक्त में आपकी हिस्ट्री जो है उसको उजागर करना, दैट इज़ नीड ऑफ द आवर। हिंदुस्तान को विश्व पटल पर अगर सबसे आगे लेकर जाना है तो यहाँ की विरासत, विरसा, चाहे आर्कियोलॉजिकल है चाहे आर्काइव्स है, वो उसको सही तरीके से उसका प्रदर्शन करना ज़रूरी है। हमारे पास बहुत बड़ी संपदा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आज सारे DG साहब को और BM साहब को, सबको मुबारकबाद। तो एंटायर डेलीगेट्स हुआ देर, मुझे तो सीखने का मौका मिला क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इसमें। पिछले दिनों हमने नेशनल म्यूज़ियम में एक प्रदर्शनी का वो किया, वैसे ही हम चाहेंगे अलग अलग जगह। और उसके बाद हमने आज फैसला लिया है, आज चाहे हम चिनाब के किनारे अंबारा में पीने जा रहे हैं, शायद वहाँ से भी कुछ हमें कागज़ निकल के मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण सिंघल हूँ, महानिदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार। सर बहुत अहम है, यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं सभी आर्किविस्ट्स हैं, सब लोग हमारे देश की विरासत को संजो के रखने में लगे हुए हैं। लेकिन हमने अगर तिजोरी में बंद करके रख लिया सारी विरासत को, किसी को दिखाया नहीं, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ज़रूरी है कि जो आर्काइव्स में जो ख़जाना छुपा हुआ है सबके सामने आए, सारे देश के नागरिक उसको देख पाएँ। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है डिजिटाइजेशन। वरना पुराना जो व्यवस्था थी उसमें लोग आते थे रिसर्च रूम में बैठ के कागज़ देखा करते थे, बहुत कम लोग आ पाते थे। अब हम लोग जो डिजिटाइज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से सारी दुनिया के सामने पहुंच रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे नेशनल आर्काइव्स की अगर बात करें तो हमारे पास 30 करोड़ से ज़्यादा पेजेस हैं, उसमें लगभग 10 करोड़ अब हमारे पोर्टल पे आ चुके हैं।
और हम लोग 2 साल में सबको डिजिटाइज़ कर लेंगे। दूसरे अगर देशों से तुलना करें तो अमेरिका में अभी 2% के आसपास कागज़ डिजिटाइज़ हुए हैं, फ्रांस में अभी 5% के आसपास हुए हैं। तो उन सबसे हम लोग काफ़ी आगे हैं प्रतिशत में देखा जाए, और 2 साल में हम सारे कागज़ डिजिटाइज़ कर देंगे ताकि सब लोगों को उपलब्ध हो सकें। छात्रों को कितना रिसर्चर्स को बड़ा फ़ायदा होता है। रिसर्च करने के लिए लोग आते हैं, उन कागज़ों को देखते हैं। अब एक नई संभावना ये भी आ गई कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारे कागज़ों को पढ़ने के लिए। जैसे 34 करोड़ कागज़ हमारे पास हम मानते हैं कि हैं, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बड़ा मुश्किल है कि 34 करोड़ कागज़ों को देख पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काम को कर सकती है कि सारे कागज़ों को देख ले। तो रिसर्चर्स को बहुत सहायता मिलेगी जब वो रिसर्च के लिए टॉपिक्स चुनेंगे, उसमें कागज़ अपने ढूंढेंगे।